जो चाइना की आर्मी है, यानी चाइना की सिक्योरिटी टीम्स जो हैं वो पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान। आपको याद होगा फ्यू मंथ्स बैक ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान गए थे तो उनके उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ही कह दिया था कि तुम लोग तो हमारे आदमियों को बचा ही नहीं सकते, इस तरह नहीं चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि जी वो जिस तरह वो कभी होता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची थी बर्रे सगीर में, तो देखिए ये दिन भी आना। कमजोरियां हमारी हैं, ये इतनी कमजोरियां कि आज हमारे बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि भाई ये जो 20 चाइनीज कंपनियां हैं उनमें से 3 पाकिस्तान पहुंच गई हैं, 60 बंदे उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, पाकिस्तान की फौज पीछे खड़ी है और वो जो फर्स्ट एनसर्कलमेंट के अंदर वो अंदर खड़े हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ये बात की जा रही है कि अब चाइनीज फौज आ गई है पाकिस्तान के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो चाइना के भाड़े के टट्टू हैं, जी हां, जो कि प्राइवेट मिलिशिया हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी को ओवरसी करने वाले हैं। उनको ऑर्डर देंगे सिक्योरिटी में ये करना है, ये करना है, ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी को दोस्तों नए बॉस मिल गए हैं। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी गेट्स न्यू बॉस, आप देख सकते हैं, और वो चाइना की प्राइवेट मिलिशिया के लोग होने वाले हैं। तो क्या चाइना टेक ओवर कर रहा है बलूचिस्तान को? क्योंकि कहने वाले तो कह रहे हैं कि बीएलए टेक ओवर कर रहा है बलूचिस्तान को, तो अभी आप फैसला कर लें कि किसने टेक ओवर करना है। मेरा ख्याल है एक तरफ के टेक ओवर बचाने के लिए शायद आप दूसरी तरफ का टेक ओवर करवा रहे हैं। कौन ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? और फिर दुनिया तो कहेगी, बातें करेंगे लोग। भारत आज क्या कह रहा है आपको पता है? भारत बलूचिस्तान के बारे में क्या कहता है? वो कहता है जी ये कर्म है, आपने कश्मीर में किया, अब आपके साथ बलूचिस्तान में हो रहा है। आपने हमारी तरक्की रोकी, हमने आपकी तरक्की रोक दी। आपने हमें मुश्किल में डाला, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया। आपने हमारे घर में मसले मसाइल किए, हमने आपके घर में मसले मसाइल हो गए। जय हिंद दोस्तों, के 60 लोग डिप्लॉय हो चुके हैं सिंध प्रांत में, जहां पर वह सीपैक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 6500 चाइनीज नेशनल्स को सिक्योरिटी देंगे और पाक आर्मी को डिक्टेट करेंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले चाइनीज कह चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के बश में नहीं है कि वह चाइनीज को सुरक्षा दे सके। इसके ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस करें, आप इस वीडियो को देखिए। चाइना की आर्मी है, यानी चाइना की सिक्योरिटी टीम्स जो हैं वो पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान। आपको याद होगा फ्यू मंथ्स बैक ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान गए थे तो उनके उन्होंने बड़े धड़ल्ले से ही कह दिया था कि तुम लोग तो हमारे आदमियों को बचा ही नहीं सकते, इस तरह नहीं चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि जी वो जिस तरह वो कभी होता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची थी बर्रे सगीर में, तो देखिए ये दिन भी आना था। ये आज़ादी दिलवाने का फायदा क्या हुआ, आप मुझे ये बताएं कि अब चाइना की कंपनीज जो है वो पहुंच रही हैं, ईस्ट चाइना कंपनीज पहुंच रही हैं पाकिस्तान में, और वो कह रहे हैं कि जी हर कोई धड़ल्ले से बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जी वो पहुंच रही हैं, और मैं देख रही थी कि निकी एशिया पर भी जो है ये आया है, और इसके अलावा इंडिया के कुछ मीडिया आउटलेट्स पर है, रॉयटर्स ये वाली बात लिख रहा है और कह रहा है कि चाइना के जो है, चाइना की ये ख्वाहिश है, चाइना ये चाहता है, उसके लिए अब काम भी हो रहा है कि अपने जो हैं सोल्जर्स और उनकी आर्मी वो भेजे पाकिस्तान और वहां पर अपने एसेट्स भी सेव करे, और बलूचिस्तान की जो हिफाजत का जिम्मा है वो भी चाइना को दे दिया जाए। तो क्या चाइना टेक ओवर कर रहा है बलूचिस्तान को? क्योंकि कहने वाले तो कह रहे हैं कि बीएलए टेक ओवर कर रहा है बलूचिस्तान को, तो अभी आप फैसला कर लें कि किसने टेक ओवर करना है। मेरा ख्याल है एक तरफ के टेक ओवर बचाने के लिए शायद आप दूसरी तरफ का टेक ओवर करवा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि चाइना के पास तकरीबन 5000 सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जिसमें 20 जो हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं। सो उन 5000 कंपनियों में से 20 इंटरनेशनल ऑपरेट करती हैं और 3 पाकिस्तान के अंदर आई हैं एज पर द रिपोर्ट। एक कंपनी है जिसका नाम है ड्यू सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, फिर एक और है चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप, और एक और कंपनी है हॉक्सन जोंगशन सिक्योरिटी सर्विस। कहा जा रहा है एज पर दिस रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि 3 ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स को ओवरटेक कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है, मैं पाकिस्तान के इस वक्त के जो मिनिस्टर साहब हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, एहसन इकबाल, उन्होंने थोड़े अरसा पहले ये कहा था कि पाकिस्तान चाइनीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करेगा, और अगर चाइनीज़ आते हैं तो जारी बात है कि चाइनीज़ सिक्योरिटी कंपनी और अवाम के दरमियान जो है वो एक खला पैदा होगा, ना लैंग्वेज का पता, और वो गहने लेके अगर घूमेंगे तो पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन
बात यही चल रही है कि चाइनीज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और भारतीय मीडिया तो ये भी कह रहा है कि शायद चाइनीज ने बलूचिस्तान को ओवरटेक कर लिया है। तकरीबन 30,000 चाइनीज जो हैं वो सीपैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी चाइनीज प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक। और आपको पता है कि ये जो एक की स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है जो सीपैक, जो एज इट इज नोन एज ए की स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट ऑफ द अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब हुआ क्या, सिंपल सी बात है हमारी कमजोरी ये है कि हर रोज तो बलोच दहशतगर्द जमातें अटैक करती हैं पाकिस्तान पे। अब देखें, अब वो रिपोर्ट कहती है जी कि पिछले साल पाकिस्तानी हुकूमत ने 60 अरब रुपया जो है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे लगा दिया था। इस दफा 90 अरब रुपया जो है वो चाइनीज की सिक्योरिटी के ऊपर फिर जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। इससे आपको पता चलता है कि हालात कितने पतले हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन में हालात कितने पतले हैं। अब होता क्या है, कमजोरियां हमारी हैं, ये इतनी कमजोरियां कि आज हमारे बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि भाई ये जो 20 चाइनीज कंपनियां हैं उनमें से 3 पाकिस्तान पहुंच गई हैं, 60 बंदे उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, पाकिस्तान की फौज पीछे खड़ी है और वो जो फर्स्ट एनसर्कलमेंट के अंदर वो अंदर खड़े हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कसूर तो हमारा अपना है ना, ये तो किसी और का कसूर नहीं है। ये जो पॉइंट है अब कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ये बात की जा रही है कि अब चाइनीज फौज आ गई है पाकिस्तान के अंदर। और ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। ये कोई नई स्टोरी मैं नहीं सुनता, ये पुरानी स्टोरी सुनता हूं कि भाई ये क्या हुआ कि क्यों पाकिस्तान के अंदर उनकी फौज आ गई है और क्यों चाइनीज नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर है। और ये सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स क्या इतने तगड़े हो गए हैं कि अब वो पाकिस्तान की जो फौज उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या ये इतने तगड़े हो गए हैं? अब ये सवाल आ गए हैं। और अगर ये चीजें आ गई हैं और लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया है और ये हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है, तो फिर आप बस सोच लें कि इट इज नॉट गुड फॉर अस। हमने 60 अरब पहले भी लगाया, अभी भी 90 अरब लगा रहे हैं सिक्योरिटी पे। मतलब वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट इन मैनी वेज। हमने इतने अरबों रुपए सिक्योरिटी पे लगा दिए हैं और सिक्योर हम फिर भी नहीं है। क्रेडिबिलिटी किसकी कमजोर होती है? मुल्क की। क्रेडिबिलिटी किसकी कमजोर होती है? और फिर कौन ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? और फिर दुनिया तो कहेगी, बातें करेंगे लोग। सो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनानी पड़ेगी। और जो आज हमें भारत आज क्या कह रहा है आपको पता है? भारत बलूचिस्तान के बारे में क्या कहता है? वो कहता है जी ये कर्म है, आपने कश्मीर में किया, अब आपके साथ बलूचिस्तान में हो रहा है। आपने हमारी तरक्की रोकी, हमने आपकी तरक्की रोक दी। आपने हमें मुश्किल में डाला, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया। आपने हमारे घर में मसले मसाइल किए, हमने आपके घर में मसले मसाइल हो गए। मतलब वो तो खुलेआम सरेआम बात कर रहे हैं, डंके की चोट पे बात कर रहे हैं, घुस के मारेंगे घर में। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, आपने आलिया साहब मैम को सुना, कमर चीमा को सुना। दरअसल यहां पर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी फेल हो चुकी है। इसी वजह से चाइनीज ने अपने प्राइवेट मिलिशिया वहां पर भेजे हैं। बोले तो सिक्योरिटी पर्सनल मिशनरीज आप बोल सकते हैं कि वहां पर आए हैं और पाकिस्तानी आर्मी को डिक्टेट करेंगे कि तुम्हें करना क्या है। दरअसल यह पाकिस्तानी आर्मी को बताएंगे कि कैसे आपने बीएलए या मजीद ब्रिगेड टीटीपी से बचना है या फिर उनको ठिकाने लगाना है। दोस्तों अभी तक तो खबर ये चल रही थी कि बलूचिस्तान पर बीएलए का या फिर मजीद ब्रिगेड वगैरह जो भी बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर है इनका एक कब्जा हो जाएगा। लेकिन क्या एक कब्जे को छुड़ाने के लिए चाइनीजों को कब्जा करने के लिए बुलाया गया है? अभी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के अंदर सीपैक प्रोजेक्ट पर लगभग 6500 चाइनीज काम कर रहे हैं। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान के कदमों में थी, लेकिन पाकिस्तान तो पीछे रह गया। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि सीपैक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, लेकिन अमेरिका नहीं होने देगा और ना ही कोई चाहता है कि सीपैक प्रोजेक्ट अभी चालू हो। अगर सीपैक प्रोजेक्ट चालू हो गया तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि चाइना को डील करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है और
आप देख रहे हैं अभी 60 सिक्योरिटी पर्सनल ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं और पाकिस्तानी आर्मी को बता रहे हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। वहीं पाकिस्तान में इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से भारत में राज करने के लिए आई थी, भारत को गुलाम बनाने के लिए आई थी, ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल जो कुछ भी यहां पर पाकिस्तान में लैंड हुए हैं, ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की पूरी नस्ल कसी कर दी जाएगी। आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।